हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लासेस स्टडी में। बच्चों, दीक्षा क्लासेस की फैमिली की तरफ से बच्चों आज तुम लोगों को कुछ बचा गया था ट्रायंगल में। आप लोगों को थ्योरम, आपको पता है कि हर साल थ्योरम आपको 5 मार्क्स में पूछा जाता है, ठीक है। जिसमें से आप लोगों को बच्चों आपके इस चैनल पे आपको पाइथागोरस प्रमेय और पाइथागोरस का विलोम बता दिया गया है। आज मैं पहला थ्योरम स्टार्ट कर रहा हूँ, आधारभूत प्रमेय या उसी का दूसरा नाम है थेल्स प्रमेय, ठीक है बच्चों। चलो जुड़ जाओ सभी बच्चे। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुना बाबू, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ थ्योरम ठीक है। तो थ्योरम बताने जा रहा हूँ बाबू 6.1 थ्योरम है, 6.1 है एनसीईआरटी का, ठीक है। 6.1 है जो प्रमेय क्या है, ध्यान से सुनिएगा। प्रमेय है थेल्स प्रमेय। देखो बाबू रे, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय या इसी का दूसरा नाम है आधारभूत प्रमेय। ध्यान सुनिएगा, इसी का दूसरा नाम है आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, आधारभूत प्रमेय, यही प्रमेय है। ध्यान सुनिएगा। तो कभी कभी आपको कहता है कि थेल्स प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे, कभी कभी कहेगा आधारभूत प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे। देखो बच्चों कि आपको दो लैंग्वेज में पूछता है कि कहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे तो आपको स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा, या कभी कहेगा आधारभूत प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे तभी भी आपको स्टेटमेंट को लिखना पड़ेगा। कभी कभी आपको स्टेटमेंट लिख के देता है। तो चलिए सबसे पहले इसका स्टेटमेंट समझते हैं। स्टेटमेंट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। STATEMENT, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब होता है बाबू कथन। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, कथन। कि सर इसका स्टेटमेंट क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा स्टेटमेंट क्या होता है। पहले मैं लिखता हूं तब समझाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन कहता है सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज में, सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के, सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के, एक भुजा के समांतर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं, तो अन्य दो भुजाएं एक ही, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात, एक ही अनुपात में विभाजित, एक ही अनुपात में विभाजित होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। यही स्टेटमेंट है। देखो बच्चों कि सबसे पहला बात स्टेटमेंट समझिएगा। जब तक स्टेटमेंट नहीं समझिएगा जब तक आप लोग को प्रूफ नहीं कर पाइएगा। सर स्टेटमेंट है क्या। जब आपको कहता है कि थेल्स प्रमेय को या आधारभूत प्रमेय को अगर लिखने की बात आएगा, कि कह देगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे या इसका
आधारभूत प्रमेय को लिखे तो इसका आपको कथन लिखना पड़ेगा, स्टेटमेंट। तो क्या लिखेंगे, खाली सिद्ध करना हटा देंगे, सिद्ध करना हटा देंगे, लिखेंगे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींचा जाए तो अन्य दो भुजा जो होता है वह एक ही अनुपात में विभाजित होता है, तो उसी को हम कौन प्रमेय कहते हैं, थेल्स प्रमेय कहते हैं। फिर सुनिए, कहेगा थेल्स प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे। क्वेश्चन में कहेगा कि थेल्स प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे, तो मतलब इसका लिखना भी है और उसको प्रूफ भी करना है। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ये कहा जाता है कि जब कहेगा लिखे तो इसका पहले स्टेटमेंट समझना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है कि किसी भी त्रिभुज में कहता है कि यदि कोई भी त्रिभुज होता है, देखो बाबू, किसी भी त्रिभुज में मान लो यह त्रिभुज ए है और यह त्रिभुज बी और सी है, पहले हम समझा रहे हैं। किसी भी त्रिभुज में कोई एक भुजा के समांतर, मान लो इस भुजा के समांतर हम एक रेखा खींच दिए, एक रेखा जो हम डी खींच देते हैं, वही कहता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जो रेखा खींचते हैं, तो इस भुजा के समांतर यह जो रेखा खींचते हैं, तो अन्य जो दो गो भुजा जो बचता है, तो अन्य दो गो भुजा ये ना बचेगा, कहता अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में, एक ही अनुपात का मतलब कितना, जितना ई होगा उतना ही यह होगा, जितना यह होगा उतना ही यह होगा। कहने का मतलब ए डी अब बटा डी बी हम बराबर ए ई बटा ई सी, एक बोलते हैं ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ई सी, मतलब समान अनुपात में, समान अनुपात में, एक ही अनुपात के जगह पर कभी कभी आइलम कह देगा, कभी कभी समान अनुपात में, एक ही अनुपात के जगह पर कह देगा समान अनुपात में विभाजित होती है। फिर सुनिए, थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, तो थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, याद हो गया सर जी, किसी भी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, इसी भुजा के समांतर यह रेखा खींचे हैं या इसी भुजा के समांतर यह रेखा खींचे हैं, तो सर जी अन्य जो दो गो भुजा होगा, सर अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा, डी बटा डी बी बराबर ए ही बटा ए सी, इसी को हम बोलते हैं थेल्स प्रमेय बोलते हैं। कोई भी आपसे पूछेगा कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं, यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ही बटा ई सी, उसी को बोलते हैं थेल्स प्रमेय। तो बच्चों, आप लोगों को सबसे पहले कि कोई भी आपको पूछेगा कि सर जी यहाँ पर थेल्स प्रमेय को लिखे तो स्टेटमेंट याद रहना चाहिए, चाहे आधारभूत प्रमेय को लिखे तो स्टेटमेंट याद रहना चाहिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन को पूरा स्टेटमेंट लिखिए के पूछ देगा, कहेगा कि सिद्ध करे कि ये स्टेटमेंट लिखा रहेगा, अगर ई कहेगा तो सिद्ध करना इतना छोड़ देंगे, कहेगा थेल्स प्रमेय को लिखो तो इतना हटा के पूरा बात उतार देंगे, चाहे आधारभूत प्रमेय को लिखे और प्रमाणित करे तो इतना छोड़कर पूरा बात उतार देंगे। लेकिन कभी कभी भाषा में लिखा रहता है तो पकड़ना पड़ेगा। तो भाषा में क्या कहता है कि सिद्ध करे कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए। देखिए क्वेश्चन को कैसे पढ़ के पहले फोटो बनाएंगे, जब तक फोटो नहीं बनेगा जब तक प्रूफ नहीं होगा। कहता है कि किसी त्रिभुज के, तो देखिए हम यहाँ पर बना लेते हैं आराम से, सब बच्चों को मेरा बुझाएगा। देखिए गौर से देखिए कि मेरा एक त्रिभुज है, ध्यान से देखिए गौर से, ये मेरा एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हम दिए ए दे दिए, इसका नाम हम क्या दे दिए बी दे दिए, इसका नाम सी दे दिए। देखिए क्या कहता है, किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर, तो आपको पता है कि किसी त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, किसी भी त्रिभुज में तीन गो भुजा होता है, लेकिन वो कहता है कि एक भुजा के समांतर कोई भी अपना इच्छा से कोई एक भुजा के समांतर, तो मान लीजिए हम इस भुजा के समांतर कहता है एक रेखा खींची जाए, तो अही भुजा के समांतर इस भुजा के समांतर हमको पसंद हो गया एक रेखा डी, एक रेखा हम डी खींच दिए, डी और ई, ध्यान से सुना बाबू रे, एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर हम एक रेखा डी खींच दिए, एक भुजा के समांतर एक रेखा क्या खींच दिए डी खींचे। तो कहता कि सर जी अन्य दो भुजा, तब जब इस भुजा का आप इस्तेमाल कर लिए है कि इस भुजा के समांतर एक रेखा जब आप डी खींचे, मतलब यह भुजा और यह भुजा दोनों पैरेलल है, देखिए एक भुजा के समांतर खींच दिए, तो अन्य जो दो भुजा बचेगा, मतलब अन्य दो भुजा मतलब ई, अन्य दो भुजा मतलब आपको ई, जो ई भुजा बचेगा, तो कहता है एक
ही अनुपात मतलब एक ही मतलब ए डी और डी बी, जितना ई अब बटा ई और बटा ई मतलब एक ही अनुपात में विभाजित होती है, एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो जहाँ भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा पकड़ने का तरीका एक ही अनुपात, चाहे समान अनुपात, एक ही अनुपात, इसको हम घेर दिए हैं, एक ही अनुपात, एक ही अनुपात या समान अनुपात, एक ही अनुपात या समान अनुपात में विभाजित होती है तो समझ जाएंगे कि थेल्स प्रमेय है। लेकिन कहेगा अगर तीसरी भुजा के समांतर होती है तो थेल्स का विलोम हो जाएगा। तो बच्चों बहुत आदमी को पहले थ्योरम का स्टेटमेंटे नहीं समझ में आता है तो क्या प्रूफ करेगा। पूछता है थेल्स प्रमेय तो प्रूफ करके आता है थेल्स का विलोम, पूछता है थेल्स का विलोम तब प्रूफ करके आ जाता है थेल्स प्रमेय। क्या नंबर मिलेगा? अरे कुछ नहीं मिलेगा, स्टेटमेंट नहीं समझता है। तो पहले तो हम यहाँ पर 10 या 15-20 मिनट हम स्टेटमेंट में तुमको बिता दिए, तो आराम से देखो गौर से। एक बार और हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता किसी भी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है। तो जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है उसी स्टेटमेंट से मैंने पहले त्रिभुज बनाया। तो सबसे पहले प्रमेय को मैं आपको बता दूं कि इसमें कुछ कथन लिखा जाता है। तो पहला लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा। पहला बात क्या लिखेंगे? विशेष प्रतिज्ञा। ध्यान से देखिएगा, विशेष प्रतिज्ञा इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे, विशेष प्रतिज्ञा के नीचे अंडरलाइन करेंगे, और इसमें क्या करेंगे कि जे बात हमने यहाँ पर बनाया वह बात को अपने भाषा में उसको लिख देना है। कि क्या लिखेंगे? तो लिख देंगे, देखो माना कि ABC एक त्रिभुज है। हाँ अपने भाषा में देखो, एकदम नहीं याद करेंगे। माना कि देखो हम कैसे लिखते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है। माना कि एक त्रिभुज ABC में, माना कि ऐसे भी भाषा को लिख सकते हैं थोड़ा सा अपना भाषा में। माना कि एक त्रिभुज ABC में, माना कि एक त्रिभुज ABC में BC भुजा के समांतर एक रेखा D खींचा, एक रेखा D खींचा, एक रेखा DE खींचा, एक रेखा DE खींचा, एक रेखा DE खींचा, जो AB के D बिंदु पर AC के E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जो AB के D बिंदु पर तथा AC के E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। यही आपका एक स्टेटमेंट हुआ। हमने कुछ नहीं किया कि बच्चों क्या किया कि सर जी जो बात आपने यहाँ लिखा है इसी भाषा को अपने शब्द में आपने लिखा। क्या लिखा कि माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा D खींचा, जो AB के D बिंदु पर AC के E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखिए बहुत ऐसे बच्चे हैं इसको भी रटता है आराम से। जितना भी टीचर कहते हैं कि हो बउआ बहुत VBI हो, बहुत इंपॉर्टेंट हो, एकदम रटिए लिया तो रटता है। माना कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा D खींचा तथा AB के D बिंदु पर जो AC के E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हमारे भाषा एकदम पूरा रटता, काहे ला रटेंगे? ये फोटो बना लेंगे। सर ये फोटो कहाँ से
बनता है तो फोटो स्टेटमेंट से बनता है। जेना 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 कह जजमान ओना ओना कीजिए जजमान, फोटो बन जाएगा। फोटो जब बन जाएगा तो इसी को अपना भाषा में लिख देते हैं हम। कहाँ कुछ किए, अरे इसमें कुछ थोड़ी कलाकारी करना है। विशेष प्रत्यय में क्या लिखना रहता है कि माना कि ABC एक त्रिभुज है। एक बार और सुनिए, याद हम करा देते हैं। माना कि ABC एक त्रिभुज है सर, जिसमें BC भुजा के समांतर एक रेखा D खींचा जो AB के D बिंदु पर और AC के E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हो गया, हो गया, एक वो स्टेटमेंट हो गया। तो आपको 1 नंबर तो फोटो पर देगा। 5 मार्क्स में पूछता है तो 1 नंबर तो आई पर देगा और 1 नंबर इस स्टेटमेंट पर दे दिया। 2 नंबर हो गया। आपको 4 गो या 5 गो स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो अब आगे बढ़िए, सिद्ध करना, आगे बढ़िए, सिद्ध करना, देखते रहिए, सिद्ध करना, सिद्ध करना। देखिए बाबू रे, सिद्ध करना, अब इसको अंडरलाइन कर देंगे। तो सर ये सिद्ध करना कहाँ से, अब देखिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं सारा चीज चोरी करूंगा अपना क्वेश्चन से। क्या कहता है पढ़िए कि सिद्ध करे कि क्या सिद्ध करे कि किसी भी त्रिभुज में, किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए, एक रेखा खींची जाए। तो कहता कि अन्य 2 भुजा, तो अन्य 2 भुजा ये ना बच गया हो। अगर अ भुजा के समांतर ई रेखा खींचेंगे तो अन्य भुजा एगो ई बचेगा, एगो ई बचेगा। कहता एक ही अनुपात, तो एक ही अनुपात मतलब जितना ई होगा बट्टा इतना ई होगा, मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC विभाजित होती है। कहने का मतलब, हमारा कहने का मतलब की हो जाएगा AD अब बट्टा क्या चीज हो जाएगा DB बराबर हो जाएगा AE अब बट्टा हो जाएगा EC। रे बाबू है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। हाँ हाँ, एक रे कहते हैं थेल्सपर में। तो देखिएगा जब भी बहुत बच्चे को अगर पूछा जाता है, मेरे स्टूडेंट, तो आपसे कोई पूछेगा रे बाबू रे थेल्सपर में जानते हो, थेल्सपर में जानते हो, तो छोटा सा रट लिया रहता है, जी सर जानते हैं। कोई भी स्टूडेंट कहता सर यही ना AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC, सर ये ना इसी को ना कहते हैं थेल्सपर में। अरे AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC लाना है, इसी को कहते हैं थेल्सपर में। यह लड़का सब रट लेता है। नहीं बाबू, स्टेटमेंट को पकड़ो कि किसी भी त्रिभुज में अगर एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजा जो होता है वह समान अनुपात में विभाजित होती है, वह एक ही अनुपात में विभाजित होती है। कहने मतलब AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC। तो 1 नंबर इस पर मिलेगा, 1 नंबर इस पर मिलेगा, 2 नंबर, 1 नंबर आपको सिद्ध करने पर मिलेगा, 3 नंबर। अब 1 नंबर क्या मिलेगा। अब आगे बढ़िए, हम रचना में आप चलते हैं। क्या चीज चलते हैं, रचना में चलते हैं। तो रचना, तो कि सर रचना क्या होता है, सर रचना क्या होता है। तो रचना का मतलब समझ लीजिए, जो अपने से रचेंगे वही को रचना में लिखते हैं। तो रचना में देखिए गौर से क्या रचते हैं कि D से, ध्यान देखिए, D से, देखो बाबू रे, D से देखो बाबू, D से DM, D से DM लंब डाला, ध्यान से सुना, D से DM AC पर लंब डाला। ये तो यहाँ मैं लिखता हूँ, D से शॉर्टकट, D से DM, D से DM, D से DM, ई हुआ लंब, ही हुआ लंब, D से DM लंब AC पर डाला, AC पर डाला, AC पर डाला, D से DM लंब डाला AC पर। उतना ही नहीं, फिर देखो D से DM मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, बात समझ में आया हो ना, समझ में आ गया तो बता देंगे। D से DM, DM मतलब क्या, डेरा मालिक, बात समझ में आया ना, डेरा मालिक। D से DM मतलब क्या, डेरा मालिक, ठीक है। किस पर लंब डालता है, तो E से AC पर। आप देखना E से, अब E से, अब ध्यान से ना, E से देखो बाबू रे, अब हो जाएगा E से EN, E से EN, ध्यान से सुना, E से EN, E से EN, E से EN मतलब E से EN किस पर लंब डाला, तो हम लंब डाल दिए AB पर। तथा ध्यान सुनिएगा, तथा E से ध्यान से सुनिए, देखिएगा सर, तथा E से EN, तथा E से EN लंब डाला किस पर, AB पर।
ए बी पर लम डाला, ए बी पर। इतना ही नहीं तो कोई क्या कहेगा सर ई से ईएन, तो ई से इंजीनियर साहब, मतलब आई पर आया इंजीनियर साहब, आई पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आया, डीएम आया, आई पर डीएम साहब आए, आई पर इंजीनियर साहब आए, वो नहीं याद रहेगा तो सही पर डेरा मालिक, आई पर इंजीनियर साहब, इस पर डेरा मालिक और उस पर इंजीनियर साहब। कहने का डैट मीन्स आया। इतना ही नहीं बाबू, इतना ही नहीं, आपको एक चीज़ और कहेंगे कि आप ध्यान से सुना कि बी को, ध्यान से देखो बाबू रे, बी को हमने ई से मिलाया, बी को हमने ई से मिलाया और डी को हमने सी से मिलाया, डी को हमने सी से मिलाया। तो वही लिखता हूँ बी को ई से, बी को ई से कॉमा डी को सी से, डी को सी से मिलाया। देखो राजा, आप लोगों के पास मैं 4 स्टेटमेंट लिख दिया हूँ। विशेष प्रतिज्ञा, 1 नंबर में विशेष प्रतिज्ञा, 2 नंबर में सिद्ध करना, 3 नंबर में मैंने रचना लिख दिया, 3 नंबर में रचना और 4 नंबर में प्रमाण। आपका कहानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन का लेवल ध्यान से सुनो, बहुत बच्चे नहीं समझते रहते हैं। पहले क्या लिखेंगे, पहले विशेष प्रतिज्ञा लिखेंगे। सही, विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे, जो त्रिभुज बनाएंगे उसी भाषा को अपने शब्द में लिख देंगे। दूसरा का स्टेटमेंट सिद्ध करना, तो सिद्ध करना का वही क्वेश्चन है में आपको लिखा रहता है, छुपा रहता है। तो क्वेश्चन में जो छुपा हुआ है कि अन्य 2 भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होती है, हेडी बटा डीबी बराबर ए बटा ईसी, यह मेरा सिद्ध करना हुआ है। रचना में हम कुछ न किए, डी से डीएम मजिस्ट्रेट और ई से ईएम इंजीनियर साहब, इस पर डीएम मालिक को भेज दिए, लम डाल दिए, इसे इंजीनियर मालिक को भेज दिए और बी को ई से मिलाया और डी को किससे मिला दिया, सी से मिला दिया। कहने का डेट मीन्स इतना मेरा स्टेटमेंट हो गया। एक बार और सुनो बाबू, मैं शॉर्ट रिवीजन करता हूं, उसके बाद मैं प्रमाण पर चलूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है कि थेल्स प्रमेय को लिखे या आधारभूत प्रमेय को लिखे। कभी एना पूछता है और उसको प्रमाणित करे तो आपको कथन लिखना पड़ेगा। कभी कभी स्टेटमेंट लिखा रहता है, क्या स्टेटमेंट है कि सिद्ध करे, बोर्ड पर लिखा होगा, देखिए सिद्ध करे कि किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है, एडी बटा डीबी बराबर ए बटा एसी। यही बात मेरा स्टेटमेंट है। किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है। जहां एक ही अनुपात या समान अनुपात रहेगा समझ जाएंगे थेल्स प्रमेय है। चलिए विशेष प्रतिज्ञा में वही लिखे कि माना कि एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें बीसी भुजा के समांतर ए रेखा डी खींचा जो एबी के डी बिंदु पर एसी के ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध करना में कि है डी बटा डीबी बराबर हाउ बटा हाउ, क्योंकि एक ही अनुपात में विभाजित होती है तो हो गया। रचना में डी से डीएम, ई से ईएन लंब डाला, बी को ई से, डी को सी से मिलाया। तो बाबू रे आप लोगों को 3 स्टेटमेंट मतलब 4 नंबर मिल गया। 1 नंबर फोटो पर मिलेगा, 1 नंबर विशेष प्रतिज्ञा पर मिलेगा, 1 नंबर सिद्ध करना पर मिल गया, 1 नंबर आपको रचना पर, आपको 4 नंबर मिल गया। 1 नंबर मिलेगा प्रमाण पर, लास्ट में कहानी क्या हो जाएगा, खत्म। तो इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लो तब मैं आगे बढ़ूंगा। बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब तक मैं 1 सेकेंड रुकता हूँ, ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लो सब आदमी, ले लिया। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ। जब तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लिया तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। चलो अब इसको हम हटा रहे हैं, क्या हटा दे, चलिए अब हटा रहे हैं, थोड़ा सा अब हटा रहे हैं, चलिए हटा रहे हैं। चलिए अब आगे हम चलते हैं। लास्ट है प्रमाण। लास्ट क्या है, प्रमाण। ध्यान सुनिएगा, लास्ट मेरा क्या है, प्रमाण। तो अब प्रमाण में हम चलते हैं। अब प्रमाण में हम क्या चलते हैं कि कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वही लिखेंगे। क्या लिखेंगे, चूंकि ध्यान से देखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि
हम जानते हैं कि चूँकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर, हम जानते हैं कि त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 क्या होता है, आधार अगुने ऊंचाई होता है। ये हम बात जानते हैं, पहले से जानते हैं। कोई आपसे पूछेगा कि क्या जानते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो इसलिए आप ध्यान से सुनना, इसलिए बाबू रे सबसे पहले इस बॉर्डर पर आते हैं। सबसे पहले हम इस बॉर्डर पर आते हैं। सबसे पहले हम इंडिया के बॉर्डर पर आते हैं। इंडिया का बॉर्डर है, ये नेपाल का बॉर्डर है, समझ लो है। ये इंडिया का बॉर्डर है, ये नेपाल पर। तो इस बॉर्डर को हमको पार करने के लिए, इस बॉर्डर को पार करने के लिए राजा गौर से देखना, ऐसा कंसेप्ट बता रहा हूँ कहीं नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, त्रिभुज ए और डी और ई, त्रिभुज ए डी ई। तो ए डी ई में आएंगे राजा रे, तो हमको इतना ही एरिया पकड़ाया, अभी इतना बॉर्डर पार करना है। तो मैं क्या लिखता हूँ, त्रिभुज, देखते रहना, त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफल। अब बटा, अब देखो ए डी ई, अब इतना छूटा हुआ है, तब इतना पार करेंगे, तब बच गया क्या, डी बी और ई, डी ध्यान दे, डी बी ध्यान देना, डी बी और ई, यह मेरा छूटा हुआ है, डी बी और ई है, डी बी और ई। तो हो जाएगा त्रिभुज डी बी ई के क्षेत्रफल। चलिए तो आगे बढ़िए। तो आपको पता है कि सर किसी भी त्रिभुज के 1/2 होता है, तो 1/2 हो जाएगा। ध्यान से देखना बाबू रे, तो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब आधार लो, बताओ तुम लोग को पता है कि यह त्रिभुज ए, देखना गौर से, ए डी और ई, ए डी में इस पर ईएन अगर लंब है, किसी भी त्रिभुज में अगर यह अगर हमको लंब है, यह मेरा अगर लंब है, ईएन अगर लंब है, तो लंब आधार पर डाला जाता है। लंब किस पर डाला जाता है, आधार पर। तो 1/2 तो आधार एकर एडी हो जाएगा, क्योंकि इस पर ईएन लंब है। तो 1/2 आधार हो जाएगा एडी, आधार हो जाएगा एडी, आधार गुने ऊंचाई। देखो तो इस पर लंब डाला है, तो ऊंचाई ईएन, ऊंचाई ईएन हो जाएगा, ऊंचाई ईएन 1/2 आधार गुने हो जाएगा ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। हम बट्टा चलो आगे बढ़ते हैं। बट्टा ध्यान से सुनना, आप देखना, अभी त्रिभुज में डी बी और ई, डी बी और ई, तो आप देखो 1/2 तो दोनों के एरिया में सूत्र होता है आगुने। आधार मेरा डी बी हो जाएगा, क्योंकि ऊंचाई तो ई एन है, आधार मेरा क्या हो जाएगा, हाँ डी बी हो जाएगा आगुने, क्योंकि ऊंचाई तो ई एन एन है, ऊंचाई इस पर ई एन एन है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ई एन हो जाएगा। आप ध्यान से देखो, 1/2 हाफ से साफ हो जाएगा, 1/2 हाफ से साफ हो जाएगा, ई एन से फी एन हो जाएगा, ईएन से फीएन हो जाएगा। तो हमको क्या बचेगा राजा रे, हमको बचेगा ए डी, हाँ बटा हमको डी बी, हे डी बटा डी और बी, समीकरण 1। समीकरण क्या हो गया, 1। अब आगे बढ़िए, पुनः ध्यान से सुनिएगा, पुनः देखो बाबू रे, अब नेपाल के बॉर्डर पर चलना है, इंडिया के बॉर्डर पर चल गए। इंडिया के बॉर्डर पर इंजीनियर साहब ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन नेपाल के बॉर्डर पर डीएम साहब, मजिस्ट्रेट साहब ड्यूटी करते हैं। काहेला जानते हैं वे नीतीश बाबू जो है, जो वाइन का बंद कर दिए, शराब बंदी कर दिया है, इसलिए कड़ा ड्यूटी दिए हैं डीएम साहब को। कहा कि राम इस जो है नेपाल के बॉर्डर पर डीएम साहब रहेंगे, किसी को अंदर एंट्री नहीं करने देंगे, उधर को उधर किसी को जाने ही नहीं देंगे। और इस पर इंजीनियर बाबू को बैठा दिए हुए हैं, एकदम देखते रहिए, देखभाल में रहिए। तो लीजिए, अब इस पार में, अब इस इंडिया के हो गया, अब नेपाल के बॉर्डर को पकड़ना है। तो इस पूरा बॉर्डर को पकड़ने के लिए ए डी ई के क्षेत्रफल, तो इतना पकड़ा जाएगा, वही बात है। तो हो जाएगा त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए डी ई के क्षेत्रफल,
त्रिभुज AD के क्षेत्रफल बटा, अब इतना छूट रहा है तो ई मेरा ये ना है हो, EDC के क्षेत्रफल पकड़ा जाएगा, EDC के क्षेत्रफल। त्रिभुज हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा E हो जाएगा D और C के क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुने आधार। तो देखा है, देखा एकर आधार त्रिभुज ADE में तो आई पर लंब ये ना हो तो लंब आधारे पर न डाला जाएगा तो AE हो जाएगा। 1/2 आधार गुने आधार गुने ऊंचाई, ऊंचाई D से DM डेरे मालिक न हो जाएगा, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, DM हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बटा। अब ध्यान से देखो बाबू रे, अब अहू त्रिभुज में 1/2 और आधार EC न हो जाएगा, आधार मेरा क्या हो जाएगा EC गुने ऊंचाई मेरा DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो जाएगा। अब ससुरा हाफ से साफ हो जाएगा, ससुरा DM से PM हो जाएगा तो क्या बचेगा, हमको क्या बचेगा, हमको बच गया ही बच गया बटा, हमको क्या बच गया, EC बच गया। समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया, समीकरण कितना हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से सुनना बाबू रे कि सर ये समीकरण जब 2 हो गया तो आप ध्यान से देखिए कि ये जो दोनों त्रिभुज है, देखिए गौर से बाबू रे, त्रिभुज D, अब नीचे वाला देखो गौर से, त्रिभुज DBE, ध्यान देखना DB और E, और त्रिभुज DEC, देखो त्रिभुज DB और E और DE और C एक ही आधार, दोनों का एक ही आधार DE है, दोनों का एक ही आधार क्या है, DE है, दोनों का एक ही आधार D। दो समांतर रेखा BC और DE के बीच स्थित है। अब लिखेंगे भाषा में, चूंकि भाषा में लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज निचका DB, चूंकि त्रिभुज DBE तथा त्रिभुज EDC नीचा वाला दोनों त्रिभुज EDC के एक ही आधार, ध्यान सुनिएगा, त्रिभुज के एक ही आधार D तथा दो समांतर रेखा BC और DE के बीच स्थित है, BC और DE के बीच बने त्रिभुज है, के बीच बने त्रिभुज है। कोई भी आपसे पूछेगा कि सर जी ये जो निचका त्रिभुज है, दोनों निचका त्रिभुज के DBE और DEC के एक ही आधार D है, जो दो रेखा समांतर BC और D के बीच में क्या है, स्थित है, दोनों के बीच में क्या है, स्थित है। जब ये स्थित होगा एक ही आधार पर तो दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज DB के क्षेत्रफल त्रिभुज DBE के एरिया त्रिभुज DB के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, त्रिभुज किसके हो जाएगा, त्रिभुज EDC के क्षेत्रफल ये दोनों के त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए अब ध्यान से सुना, अब लास्ट में लिखेंगे जब बराबर हो जाएगा तो दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, बराबर। अब दोनों का मान डालेंगे, इसलिए समीकरण, ध्यान से सुना, समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से, 1 एंड 2 से, तो 1 का मान क्या है, 1 का मान क्या है, 1 का मान है AD बटा क्या चीज है, DB बराबर क्या है, AE बटा क्या चीज, EC। यही मेरा क्या हो गया,
प्रूफ हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रमाणित करना था। तो जब भी आपको कोई पूछता है कि थेल्स प्रमेय को लिखे, हर प्रमाणित करे, तो यही रिजल्ट लाना रहता है। ये डी बटा क्या चीज लाना रहता है, डीबी लाना रहता है। यही आपका थ्योरम है, कुछ नहीं है। दो त्रिभुज में मैंने चला, एक बार नेपाल इंडिया के बॉर्डर याद करके रखना मेरा कॉन्सेप्ट। एक बार नेपाल के बॉर्डर, इंडिया के बॉर्डर पर इंजीनियर साहब ड्यूटी करते हैं, और नेपाल के बॉर्डर पर क्या करते हैं, डीएम साहब ड्यूटी करते हैं। वैसे काट के समीकरण 1 और 2 लिख दिए। दोनों नीचे वाला के एक ही आधार डी तथा दो समांतर रेखा के बीच में स्थित है, दोनों का एरिया बराबर हो जाएगा। इसको या तो समीकरण आप 3 भी मान सकते हैं, अगर न मानिए तो ये कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों का एरिया बराबर कर देंगे तो 1 और 2 से चलेंगे, तो 1 और 2 का मान पुट कर देंगे, तो आपका यही AD बटा DB हो जाएगा बराबर A बटा AC। तो बच्चों इतना ही था आपका थेल्स प्रमेय। मैं एक बार शॉर्ट रिवीजन कर देता हूँ। जब भी थेल्स प्रमेय आपको पूछेगा, सबसे पहले क्वेश्चन को स्टेटमेंट जब कहेगा थेल्स प्रमेय को लिखो, चाहे आधारभूत प्रमेय को लिखो, तो स्टेटमेंट को लिखिएगा। अगर स्टेटमेंट लिखल है तो समझ जाएंगे। स्टेटमेंट पकड़ने का तरीका, जब लिखेगा एक ही अनुपात में विभाजित होती है तो समझ जाएंगे थेल्स प्रमेय। अगर एक ही अनुपात में विभाजित होती है तो तीसरी भुजा के समांतर होती है तो थेल्स के विलोम हो जाएगा। बच्चे स्टेटमेंट नहीं समझते हैं और क्वेश्चन का जवाब गलती देके चले आते हैं, यही इसका परिणाम 5 नंबर गलती बना के आ जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि थेल्स प्रमेय अगर पूछेगा, सबसे पहले विशेष प्रतिज्ञा, तब मैं क्या लिखा हूँ सिद्ध करना, तब मैं रचना लिखा हूँ, तब मैं क्या लिखा हूँ प्रमाण, और तब उसके बाद फोटो मैंने शुरू बनाया, फोटो से ही पूरा वर्क हुआ। तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे अगर नए होंगे, सब बच्चों को क्या करेंगे, आराम से वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहकर अच्छे से देखेंगे, 100% समझ में आएगा। और इतना ही नहीं, समझने के बाद अपना कॉपी में राइट करेंगे, लिख लेंगे और 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल हो जाएगा। तो आपसे अब इससे रिलेटेड आपको कुछ क्वेश्चन हम बताएंगे अगले लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय टाटा, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।